बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। और जहाँ तक आप लोग को पता है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज है ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें फर्स्ट रोजर पेनरोज जो मैथमेटिकल फिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड है। इन्होंने जो वर्क किया है, ये जो वर्क है इनका, ये थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस ब्लैक होल का मैथमेटिकली प्रूफ इन्होंने किया है। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन का 1950 में प्रिडिक्ट किया हुआ था, और जिस थ्योरी को उन्होंने यानी रोजर पेनरोज ने आधार बनाया, उस बेसिस पर उस थ्योरी को प्रोसीड किया, एक्सटेंड किया और मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव किया कि ब्लैक होल आपका एग्जिस्ट करता है। और ये मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस के बारे में थ्योरेटिकली इन्होंने प्रूव किया हुआ है। 2 अदर साइंटिस्ट हैं, रेनहार्ड जेंजल जो जर्मन एस्ट्रोलॉजर हैं, मैक्स प्लांक्स यूनिवर्सिटी जर्मनी से एसोसिएटेड हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भी रिलेटेड है, इनका संबंध वहाँ से भी रहा है। और दूसरा एंड्रिया गीज जो प्रोफेसर और एस्ट्रोलॉजर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये भी हैं। और इन दोनों ने, रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गीज ने, सुपरमैसिव कंपैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी सैजिटेरियस ए स्टार, जिसको इन्होंने बताया है कि ये ब्लैक होल है जो कि 26000 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ, यानी इतने डिस्टेंस पर, 26,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर जो आपका मिल्की वे है, जिसका सेंटर सैजिटेरियस ए स्टार है, वो एक ब्लैक होल है। और इसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया है, ऑब्जर्व किया है डिफरेंट लोकेशन पर, टेलीस्कोप को, रेडियो टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर को सेट करने के बाद इन दोनों ने ये कंक्लूड किया और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया है कि ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार और ये मिल्की वे का जो सेंटर है, हम लोग का जो गैलेक्सी है, उसके सेंटर पर ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो हाफ प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन रोजर पेनरोज का, और जो रेस्ट हाफ है उसका 2 पार्ट मीन्स 1/4 और 1/4 एंड्रिया गीज के लिए और रेनहार्ड जेंजल के लिए दिया गया है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि रोजर पेनरोज का जो डिस्कवरी है, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और सेकेंड जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो ये आपका है एक इंटरेस्टिंग इसमें मैटर है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन 1915 में प्रिडिक्ट किया, और इन्होंने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ब्लैक होल या ब्लैक होल टाइप कोई ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस हो सकता है, इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसी वर्क को उन्होंने आगे बढ़ाया, पेनरोज ने आगे बढ़ाया, और आज के डेट में ये रिजल्ट है कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। कुछ साइंटिस्ट को और इसमें इंट्रोड्यूस्ड होना ज़रूरी है जो इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक है। तो फर्स्ट हम बताना चाह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में, क्योंकि रोजर पेनरोज का जो वर्क है, इसमें स्टीफन हॉकिंग ने अपने बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने बताया है, द वर्क दैट रोजर पेनरोज एंड आई डिड बिटवीन 1965 and 1970 showed that according to general relativity there must be a singularity of infinite density and a space time curvature within a black hole। यानी ये ब्लैक होल है, सिंगुलरिटी है जो इनफाइनाइट डेंसिटी को बताता है, सेंटर ऑफ ब्लैक होल को सिंगुलरिटी, और उसका जहाँ पर वॉल्यूम 0 है, और जो इनफाइनाइट डेंसिटी का है, जहाँ पर फिजिक्स का टोटल लॉ फेल कर जाता है, फिजिक्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो जाता है, टाइम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, उस पॉइंट को उन्होंने सिंगुलरिटी बताया। और इस ब्लैक होल का जो आज के डेट में जो नोबेल प्राइज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहानी अधूरा हो जाएगा अगर रोजर पेनरोज के साथ साथ अगर हम लोग स्टीफन हॉकिंग को अगर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है। नोबेल कमेटी ने अगर इस
और इस प्रिंसिपल के लिए, इस थ्योरी के लिए, इस वर्क के लिए अगर नोबेल प्राइज़ देना ही था तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पहले होना चाहिए था। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनाउंसमेंट और ये जो प्राइज़ का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए दिया गया है ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें स्टीफन हॉकिंग का भी कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उनको भी इसमें होना चाहिए था ऐसा अमॉन्ग द साइंटिस्ट। अभी भी डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कस किया जा रहा है। एनीवे ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के वर्क को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होल लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ द आइंस्टीन जितना कंट्रीब्यूशन, जितना टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है, खासकर ब्लैक होल के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, कॉस्मोलॉजी के लिए, स्पेस टाइम कर्व के लिए और हॉकिंस रेडिएशन के लिए इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। और इन्होंने एक तरह से ओल्ड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको रीडिफाइंड करने का कोशिश किया है, अपने वे में इन्होंने डिफाइंड किया है और एक कॉमन मैन तक इसको समझाने का कोशिश किया है, जो डिफरेंट बुक्स में अवेलेबिलिटी जो दिख रहा है। और ख़ासकर एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी इन्होंने बहुत सारे कॉस्मोलॉजिकल जो थिंग्स है, हैपनिंग है, उसके बारे में उन्होंने बताने का कोशिश किया है। इसलिए ये कहानी स्टीफन हॉकिंग का भी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए भी हो सकता था। तो आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में बेंड करेगा। और दूसरा उनका था कि ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स लाइक अदर फोर्स बट इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ ए स्पेस टाइम कर्व और रैप्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये मास ऑफ एनर्जी के कारण स्पेस टाइम कर्व का क्रिएचर होता है, जो कि प्लैनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करता है, प्लैनेटरी सिस्टम के मोशन को डिफाइन करता है। और ये न्यूटन्स का जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो उसके तरह का नहीं है। तो एक साइंटिस्ट आपको बताया कि आइंस्टीन का रोल इसमें क्या है, स्टीफन हॉकिंग का क्या है, लेकिन ये कहानी बहुत ही कम होगा। ये टोटल ब्लैक होल आज 21 सेंचुरी में नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, सरप्राइज हो जाएंगे कि 18 सेंचुरी में जॉन मिचेल 1783 जिसमें फर्स्ट पेपर इन्होंने पब्लिश किया था, और उस पेपर का पब्लिकेशन जो रॉयल सोसाइटी में इन्होंने किया है उसमें वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि कोई भी स्टार मैसिव जो आप ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को आज के डेट में समझ रहे हैं, तो वो उस मोमेंट में ब्लैक होल तो नहीं था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया अ पेपर इन 1783 इन द फिलोसफिकल ट्रांजेक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन इन विच ही पॉइंटेड आउट दैट अ स्टार दैट वाज सफिशिएंटली मैसिव एंड कॉम्पैक्ट would have such a strong gravitational field that light could not escape। यानी ये इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड का क्रिएशन ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था जहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकता है, जिसको कि आज के डेट में हम लोग ब्लैक होल बोल रहे हैं। तो ये ब्लैक होल का कंसेप्ट भले ही ये वर्ड न रहा हो, लेकिन ये होल थ्योरी ऑलरेडी 1783 में जॉन मिचेल ने दिया हुआ था। इसलिए ये कंट्रीब्यूशन आपका 18 सेंचुरी का है, वर्क 20 सेंचुरी में होता है और नोबेल प्राइज़ 21 में होता है। इसका मीनिंग है कि एक साइंटिस्ट अपने होल लाइफ को इन्वेस्ट करने के बाद भी किसी को नोबेल प्राइज़ का मिलना और न मिलना एक कोइंसिडेंट है, लेकिन किसी भी वर्क को कम नहीं कर सकते हैं। आज जॉन मिचेल का ये कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो आइंस्टीन का ये थ्योरी ना आता, और आइंस्टीन के थ्योरी के बाद ये एक चेंज आया कि ये स्पीडअप हुआ। रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरेटिकल वर्क किया, और आगे चलकर फिर रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गिज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ये होल रिजल्ट ब्लैक होल का है। अब ये जो ब्लैक होल है क्या चीज़? तो कोई भी मैसिव जो सिस्टम है वो एक ब्लैक होल बन सकता है, ऐसा सजेशन आपका जॉन मिचेल ने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस इस कंसेप्ट को किया था, और उन्होंने सजेस्ट किया था। In 1783 जॉन मिचेल एंड astronomer noted that if a body with the same average density as the sun had about 500 times the radius of sun, its escape speed would be greater than the speed of light c। इसका मीनिंग है कि all light emitted from such a body would be made to return toward it। Mitchell became the first person to suggest the existence of what we now call a black hole। यानी ये जो ब्लैक होल का जो नाम देते हैं, और उन्होंने ये फार्मूला भी = √2 gm/r
क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन के मैकेनिक्स के हेल्प से दिया, जहाँ पर v एस्केप वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ स्टार है, m रेडियस ऑफ स्टार है। आगे चलकर ये ब्लैक बॉडी क्या है, तो एक सिंपल बॉडी को सिंपल सेंस में स्कॉल्ड चाइल्ड ने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो 1915 का वर्क जो आइंस्टीन का था, 1915 के जस्ट बाद 1960 में स्कॉल्ड चाइल्ड ने एक फार्मूला जो पहले मिचेल का था, v=√2gm/r, और ये भी को थ्योरेटिकली वे में जब कार्ल स्कॉल्ड चाइल्ड, जो आप फिगर देख रहे हैं, इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर किसी बॉडी का रेडियस अगर रिड्यूस्ड होगा तो वो वॉल्यूम आपका वेलोसिटी, उसका एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और वो इंक्रीज करते करते अगर एक स्पीड ऑफ लाइट का इक्वल हो जाएगा, उस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ ब्लैक होल या उसको स्कॉल्ड चाइल्ड रेडियस बोलते हैं। और तब ये इक्वेशन r=2gm/c²। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उस तरह का कोई भी बॉडी जिसका मास m, रेडियस r, और उसके लिए एस्केप वेलोसिटी अगर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, so that body converted into the black hole. It means everything can be attracted towards this